चलिए बहादुर, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर द्विघातीय समीकरण का एक्सरसाइज। द्विघातीय समीकरण का एक्सरसाइज की बात होगी बाबू। इससे पहले हम लोग 1 2 पढ़ चुके हैं। अब बात होगी एक्सरसाइज 4.3 की। अब बात होगी 4.3 का। ठीक है बाबू। द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस किस पौधान पे तैयार होकर द्विघातीय समीकरण को तैयार करता है। तो आपको बताए हुए थे बाबू, ए के स्क्वायर प्लस या माइनस बी एक्स प्लस या माइनस सी इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रक्चर का रूप होता है द्विघातीय समीकरण वाला। अगर ये आगे पीछे रहता है तो इसको इसी पे ला के बैठाया जाता है। मतलब पहल का पौधान स्क्वायर वाला, दूसर का पौधान बी एक्स वाला बिना घात वाला, तीसर का सी कॉन्स्टेंट वाला। ठीक है बहादुर। जो घात रहेगा सबसे ज्यादा 2 गो रहे और पहले रहता है। अगर लास्ट में भी दिया है कोई टेंशन नहीं। इक्वेशन के अंदर सबसे ज्यादा चर वेरिएबल घात कितना रहे, 2 रहे, सबसे ज्यादा 2 रहे, उसको खींच के पहले लाना है। ये हमारा द्विघातीय समीकरण का स्ट्रक्चर इक्वेशन है, इसी पे काम करता है। चलिए बाबू, अभी तक हम आप लोग को बताए थे इसके अंदर ए होता है, बी होता है, सी होता है। लेकिन जब द्विघातीय समीकरण का, द्विघातीय इक्वेशन का बात है, उसके फॉर्मूला का, इसके अंदर इसका फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है बाबू। तो जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले हम कुछ पॉइंट लिखवाया करते हैं, कुछ पॉइंट लिखवाया करते हैं। अब पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट के अंदर जानेंगे रे बाबू। फर्स्ट के अंदर जानेंगे, ये स्ट्रक्चर आप जान रहे हैं, डी को कैसे निकाला जाए। डी ए मालूम, ए इसमें दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, लेकिन डी को निकालना है। डी को निकालना है, इसमें द्विघातीय समीकरण को डी को निकालना है। डी का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी के स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब ठीक है बाबू। अब चलिए, अब कह रहा है जब डी का वैल्यू निकाला जाएगा, डी का वैल्यू निकाला जाएगा तो कितना स्टेप में आ सकता है, तो इसका आंसर 3 स्टेप में आ सकता है। हो सकता है डी 0 के बराबर हो सकता है डी 0 से ज्यादा हो सकता है डी 0 से कम हो। कम का मतलब 0 से माइनस में, ज्यादा का मतलब प्लस में, और 0 मतलब 0। जब हमारा डी, ध्यान रखना है, जब हमारा डी 0 से बड़ा हो, जब हमारा डी 0 से बड़ा हो। ठीक है बाबू। जब हमारा डी 0 से बड़ा हो, एक इक्वेशन तैयार होता है। जब हमारा डी 0 से कम हो, एक इक्वेशन तैयार हो सकता है डी इक्वल टू 0। मतलब डी, ये द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय सूत्र इसमें जानेंगे, द्विघातीय सूत्र इसमें जानेंगे, क्वाड्रिलेटरल फॉर्मूला जानेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए, ए एक्स के स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0। डी नहीं मालूम, डी को निकालना है। द्विघातीय सूत्र लगाने से पहले डी को निकालना है। डी क्यों? डी इसलिए निकाला जाता है, जब द्विघातीय समीकरण का सूत्र लिखवाएंगे तो आप लोग को मालूम चल जाएगा। जब कह रहा है बाबू ये बड़ा हो, जैसे 0 से डी, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे लिख देते हैं टू भिन्न का मतलब अलग अलग, भिन्न का मतलब अलग अलग, दो भिन्न वास्तविक मूल। मतलब x का जो वैल्यू है, x का जो मूल है वो 2 गो आएगा, भिन्न भिन्न अलग अलग आएगा, 2 गो आएगा। डिस्टेंस रियल रूट। ठीक है बहादुर। ऐसे हम, ये है रूट यूज किए हैं मूल के लिए, रूट यूज किए हैं मूल के लिए। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा? दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा? जब 0 से बड़ा होगा, डी 0 से बड़ा होगा। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा? जब डी 0 से बड़ा होगा। लेकिन डी जब 0 से छोटा हो तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। इसे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं बाबू, नो, कोई मूल नहीं है, रियल रूट्स। ठीक, नो रियल रूट, नो रियल रूट। ठीक है। जब हमारा डी इक्वल टू 0 है, डी इक्वल टू 0 है तो दो वास्तविक बराबर मूल कौन से होता है बाबू? दो वास्तविक बराबर मूल, दो वास्तविक
बराबर बराबर मूल, दो वास्तविक बराबर मूल। अब दो वास्तविक बराबर मूल को दो वास्तविक बराबर मूल को दो वास्तविक बराबर मूल को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं बाबू। दो वास्तविक बराबर मूल को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं टू। ठीक है बाबू, टू यहाँ है वास्तविक। तो कभी भी हम बताते हैं ना बाबू, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाते हैं। तो देखिए, दो वास्तविक बराबर मूल मतलब टू इक्वल रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट। सबसे पहले जाने हैं द्विघातीय समीकरण के अंदर एक्सरसाइज 4.3, इसके अंदर जानेंगे द्विघातीय सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये होता है बाबू माइनस बी, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस बी और प्लस या माइनस रूट डी और बटा में 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा फॉर्मूला द्विघातीय होता है। ठीक है बाबू, द्विघातीय फॉर्मूला बैठाने के लिए माइनस बी प्लस या माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो डी हमें चाहिए, बी हमें मालूम रहता है, ए हमें मालूम रहता है, डी चाहिए। तो डी के लिए ये कंडीशन, डी का निकालने के लिए फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक हो सकता है कंडीशन कि डी जीरो से कम है, डी जीरो से ज्यादा है, डी जीरो से ज्यादा है। तो दो भिन्न वास्तविक मूल, टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। अब कहा जब डी जीरो से कम है, इसका मतलब अलग हो सकता है, अलग, इसका मीनिंग हो जाएगा अलग। ठीक है, भिन्न का मतलब अलग अलग। अब कह रहा है डी छोटा हो जीरो से, मतलब माइनस हो, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, नो रियल रूट, कोई वास्तविक मूल नहीं। चलिए, अब जब डी जीरो के बराबर हो तो दो वास्तविक बराबर मूल मतलब टू इक्वल रियल नंबर दोनों इक्वल रहेगा, एक्स का वैल्यू इक्वल रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये निकालने के बाद हमें द्विघातीय सूत्र लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है, फॉर्मूला लगाना है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बाई 2a। ठीक है बहादुर। अब चलिए, अब पहला पॉइंट का बात खत्म हुआ, इसे मिटाते हैं। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। चलिए इसे मिटा दें। चलिए इसे मिटा देते रे बहादुर। अब पॉइंट नंबर सेकेंड, जब पॉइंट नंबर सेकेंड की बात हो तो वर्ड प्रॉब्लम बनवाने के लिए कुछ हम चीज बताया करते हैं, जो एक्सरसाइज 4.1 में भी बताया है। जब अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में एज की बात है, किसकी बात है, मतलब आयु की बात है, किसी की बात है, आयु की बात है, तो एज की बात याद कीजिए 4.1 में जब बात हो आफ्टर मतलब बाद, और जब बात हो पहले मतलब बिफोर। कौन हो जाएगा बाबू? आफ्टर, बाद, बिफोर, पहले। तो पहले वाला में याद कीजिए, इसमें बस एक्स मानना है और घटाना जोड़ना है। पहला वाला इक्वेशन समझाए थे, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे बाबू? माइनस। इसमें क्या यूज करेंगे? प्लस। एक्सरसाइज 4.1 में ये रूल हम समझाए हुए हैं। जब एज वाला क्वेश्चन है तो एक्स लेके ज्यादा में +1, अगर एक बढ़ाने के लिए कह रहा था, अगर कम कह रहा है तो -1। पहले बिफोर, पहले के लिए माइनस, बाद आफ्टर, बाद के लिए प्लस। ठीक है बहादुर। अब एक और रूल के अंदर टॉपिक जान लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्या जानते हैं बाबू? टॉपिक हो सकता है योग, मतलब इसको कह सकते हैं इंग्लिश में सम। क्या कह सकते हैं बहादुर? सम। इसे क्या कह सकते हैं बाबू? सम। क्या कह देंगे? सम। जब इसे सम कहते हैं बाबू, ये हमारा पहले था बिफोर माइनस, ये हमारा आफ्टर था बाद प्लस। जब कह रहा है योग, सम। याद कीजिए कि हम बताए थे कि एगो नंबर को x मान लेना है, और जब दूसरका नंबर कहे तो दूसरका नंबर के लिए हमें टोटल में से मान लीजिए 2 गो
मिल के ये है 2, दो को मिलके है 2, a प्लस बी इक्वल टू 2, मतलब ये दोनों को मिला के वैल्यू 2 के बराबर है, दोनों को मिला के वैल्यू 2 के बराबर है। a प्लस बी इक्वल टू 2, आप ही सोचिए a निकालने के लिए इधर से उधर चला जाएगा, यही कंडीशन इसमें भी लगाते हैं, मतलब x कौन सी बाबू, x किसमें डालते हैं, माइनस में, किसके साथ, जो टोटल सम दिया हो। अगर क्वेश्चन में दिया रहा है दो सम इक्वल टू इतना, तो एगो को x मान लेंगे, दूसरा को टोटल में से x को घटा देंगे। मान लीजिए 10 है टोटल, तो x 10 माइनस x, अगर टोटल 20 है तो 20 माइनस x, याद कीजिए 4.1 में हम बताए हुए हैं। ठीक है बाबू, बताया है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब कर है स्पीड, कुछ कर है बाबू, स्पीड मतलब चाल, स्पीड मतलब चाल, याद कीजिए 4.1 में भी इसको बताए हुए हैं। पहला डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जिसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं दूरी, माइनस फिर ये होता है डिस्टेंस दूरी, इक्वल टू समय, इक्वल टू समय जिसे बोलते हैं बाबू टाइम, क्या बोलते हैं टाइम, बटा में एगो एक्स, यो बटा में दूसरा का एक्स, हाई रही दोनों के बीच में माइनस, इधर दोनों के बीच में माइनस, इक्वल टू टाइम, इक्वल टू टाइम मतलब समय। अब याद कीजिए जब हमारा कम का बात होए, जब हमारा कम का बात होए तो पहला वाला में माइनस करना है, जब हमारा अधिक का बात होए, ज्यादा का बात होए, तब हमारा दूसरका में प्लस करना था, दूसरका में एक्स को प्लस करना था। क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आएगा, नहीं भी ये पॉइंट एकदम क्लियर करके 4.1 में है, इसे बनाएंगे फिर भी क्लियर हो जाएगा। दूरी बटे एक्स माइनस दूरी बटे एक्स माइनस दूरी बटे एक्स इक्वल टू टाइम, ये पहिल का पौधान वाला एक्स के साथ जब कम का बात करे तो माइनस लगा के उतना नंबर लगाएंगे, जब अधिक का बात करे तो इसमें प्लस लगा के वो नंबर लगाएंगे। ठीक है बाबू, अब लास्ट टॉपिक एक और आप लोग को बता देते हैं, लास्ट टॉपिक। अब इसके अंदर जानना है पाइथागोरस चचा रूल, रुकिए पाइथागोरस चाचा को याद करना। पाइथागोरस चाचा किस पे काम करते हैं, पाइथागोरस चाचा किस पे काम करते हैं बाबू, तो राइट एंगल पे काम करते हैं, किस पे, राइट एंगल पे। ये होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जाने थे 8.1 में, 8.1 का भी वीडियो डाले हुए हैं। ठीक है बहादुर, ये जितना नोट अभी लिखवाए हैं ये सबको आप लोगों को याद रखना है, इसी सब टॉपिक से पॉइंट से सारा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बहादुर, चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए, इसे मिटा देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित द्विघाती समीकरण को बाबू इसको द्विघाती इक्वेशन हमें तोड़ना है, द्विघाती इक्वेशन हमें बनाना है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकदम आसान है बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x के स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए बाबू, सबसे पहले द्विघाती इक्वेशन के फॉर्मूला बैठा के बनाने के लिए हमें डी को निकालना है, कौन जी को, डी को। तो इसके अंदर a है 2, b है -7 और c है इक्वल टू 3, c है इक्वल टू 3। ठीक है बहादुर, ठीक है, c है इक्वल टू 3। अब हमें d निकालना है, तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है बाबू b का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर माइनस 4ac, b के स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac किसका होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखना है। अब इसमें बैठा देंगे, कोनो काम नहीं, बी स्क्वायर मतलब 7 मतलब स्क्वायर, अब ये वाला माइनस, ये वाला हो जाएगा a मतलब 2, ये वाला हो जाएगा c मतलब 3, सब है, ये दोनों है अचर इचर, तीनों मल्टीप्लाई में है। इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 49 माइनस 4 दूना 8, 8 तिरका 24, मतलब ये 24 आ गया, ये हमारा हो गया बाबू 25, डी इक्वल टू 25, डी इक्वल टू 25, तो क्या आया है, डी बड़ा है 0 से, डी बड़ा है 0 से, डी बड़ा है 0 से, इसमें आता है 2
दो भिन्न वास्तविक मूल, वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल मतलब टू डिफरेंस रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है बाबू, टू डिफरेंस रियल नंबर मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल, अलग अलग वास्तविक मूल आएंगे। ठीक है बहादुर। अब द्विघातीय पर काम करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी बटे 2a, 2a। अब चलिए बहादुर, इसके अंदर कैसे काम करते हैं। अब बी वाला खेदे का है 7, ई माइनस में यो माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 25 का है डी क्या निकाले हैं 25। अब कर है बटा 2, ए क्या है बाबू 2, तो 2 का 2 इक्वल टू 7 प्लस या माइनस रूट के अंदर 25 है, रूट से बाहर आएगा 5, रूट से बाहर आएगा 5, अब बटे 2 दूना 4। ठीक है बहादुर। अब दूगो निकालना है, इसमें दूगो है प्लस माइनस वाला मतलब एगो माइनस वाला बाई 4, एक हो गया बाबू, सॉरी ये 7 है। एक्स का मान निकालना है, एक्स इक्वल टू यो एक्स इक्वल टू यो बाबू, एक्स इक्वल टू एगो है एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 7 और प्लस 5 बटे 4, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ये घट जाएगा तो 2/4 1 और 2 मतलब एक्स इक्वल टू 1/2, एगो एक्स इक्वल टू 1/2, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7 5 12 मतलब ये 12 बटे 4, 4 के 12, एक्स इक्वल टू 12, सॉरी एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3। क्या किए बाबू समझना है। सबसे पहले द्विघाती समीकरण लगाने से पहले हम डी निकाले, ए बी सी छाट लिए, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac सब पर मान रखे 7 7 49, ये गुना करने के बाद 24 घटाने के बाद 25, ये बड़ा है 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल काम करेगा, दो भिन्न एक्स का वैल्यू निकालेगा, अलग अलग एक्स का वैल्यू निकालेगा। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू, ये द्विघातीय सूत्र है, ये वाला का था बाबू अपना द्विघातीय सूत्र, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, बी की जगह पे माइनस 7 है तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट अंडर 25, दू कहाँ से आया ए का, तो ए है हेदे और दू है दूसरा का दू फॉर्मूला का। ठीक है बाबू, 7 का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 4, अब इसको माइनस वाला एक तरफ छाटे, 7 माइनस 5 4, ये घटा दिए 2 आ गया 2 बटे 4, इसको घटाएंगे 2 बटे 4 तो 2 एकम 2 दूना 4, एक्स इक्वल टू 1/2, अभी हो जाएगा 7 प्लस 5 4। ठीक है बाबू, अलग अलग छाटना है, प्लस वाले को अलग माइनस वाले को अलग, एक्स इक्वल टू दोनों को जोड़ दिए तो हो जाएगा 12 4 मतलब 4 से 12, नीचे वाला 1 ना लिखा ला, ऊपर वाला 1 हर हाल में लिखा ला, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है बहादुर। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा सेंस रखना है और रूल को याद रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहादुर, दूसरा नंबर क्वेश्चन 2x के स्क्वायर प्लस एक्स प्लस नहीं है -4 इक्वल टू 0, 2x के स्क्वायर प्लस एक्स और -4 इक्वल टू 0, वही काम करेंगे, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू बाबू -c किसको ढूंढना है d को, तो d इक्वल टू b के स्क्वायर -4 ac, b क्या है बहादुर 1 का स्क्वायर -4, a क्या है 2, c क्या है -4। ठीक है, अब 1 का 1 माइनस का माइनस, 4 दूना 8, 8 चौके 32, अहाई माइनस प्लस 32 तो डी इक्वल टू 33, डी इक्वल टू बाबू 33, 32 1 33। ये देखिए ये प्लस कहाँ से आया है, 4 दूना 8 माइनस प्लस माइनस मतलब -8 और -8 और -4, 8 चुके 32 और माइनस माइनस प्लस 32, ये आ गया डी। तो डी यहाँ का आया बाबू, डी का कंडीशन हुआ, डी कौन सी है 0 से बड़ा है, ये क्या हो जाएगा, दो भिन्न वास्तविक रूट मतलब टू डिफरेंस रियल रूट, ठीक है ना बाबू। अब कह रहा है डी तो निकल गया, अब एक्स को पकड़ेंगे
मतलब द्विघाती इक्वेशन, माइनस बी और माइनस प्लस रूट अंडर डी और बटे 2a। मिस्टेक से कभी इस पे स्क्वायर चढ़ जाता है, स्क्वायर नहीं रखना है। माइनस बी प्लस या माइनस यही वाला चीज वहां रखा जाता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ स्क्वायर रहेगा, यहाँ किसी का स्क्वायर नहीं रहेगा। माइनस बी प्लस या माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। सबका मान रख देते बहादुर। माइनस बी 1 मतलब माइनस काम करेगा, ये हो जाएगा रूट अंडर कितना है बाबू 33। अब हो जाएगा 2 ऑफ ई क्या है बाबू, ई है ए। कौन सी है ए है, ए में कहा है 2 में, कौन सी में बहादुर 2 में। ठीक है, अब करा एक्स इक्वल टू अब आराम से कर लेंगे। ये 2 था ए का, ये रख लिए बाबू। ये हो जाएगा -1 और प्लस या माइनस रूट अंडर 33 और बटा में 4। अब देखिए इसको छांटना है, तो छांटने वाला काम इक्वल टू -1 और माइनस रूट अंडर 33 बटे 4। एक हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और प्लस रूट अंडर 33 बटे 4। देखिए बाबू, एगो एक्स का मान ये आ गया, एगो एक्स का मान ये आ गया, दोनों एक्स का मान आ गया। ठीक है, अलग अलग आ गया। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, एगो प्लस एगो माइनस में। चलिए ये इससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो आंसर भी बुक में उतना ही दिया है। ठीक है बहादुर, चलिए अब कौन है क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन यकीन मानिए बस रूट वाला या फिर अपाउंड वाला जो चीज भी दिया हुआ रहता है, बार बार आप लोग को समझाते हैं बाबू कि ये चीज से घबराना नहीं है, क्योंकि दिखता है हार्ड लेकिन हार्ड होता नहीं है, ठीक है बाबू। यहाँ ए को छांट लेते हैं 4, यहाँ बी को भी कौन सी हो जाएगा 4√3 और यहाँ सी को भी 3। ठीक है बाबू, किसको पकड़ेंगे डी को, मतलब स्क्वायर वाला ग्रुप और 4ac, बी के स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है रूट के अंदर 3, ई के स्क्वायर -4, ए कितना है 4 और फिर सी कितना है 3, ठीक है बहादुर। अब इसे काम करते आगे। अब देखिए ये स्क्वायर है, रूट ई स्क्वायर को काट दिया, 4 चौके 16 और गुने 3 माइनस 4 चौके 16 गुने 3, ये भी गुने 3 भी गुने 3, ये हो जाएगा 48 और माइनस 48, मतलब सेम प्लस सेम माइनस दे दे, का बच जाए 0, मतलब d इक्वल टू 0। जब d इक्वल टू 0 रहे तो कोई क्या होता है बाबू, दो वास्तविक मूल होगा। यहाँ लिख देते हैं 2 वास्तविक मूल्य बहादुर, 2 वास्तविक मूल्य। ठीक है, अब 2 वास्तविक मूल्य आ गए, तब इसे हम क्या करेंगे बाबू, आगे एक्स की तरफ बढ़ाएंगे। एक्स इक्वल टू ये हो जाता है बिना स्क्वायर वाला ग्रुप -b माइनस प्लस रूट अंडर डी और बटे में 2a। अब इसका मान बैठा देते हैं, b है तो 4√3 प्लस या माइनस रूट के अंदर 0, ये हो जाएगा 2a। कौन सी हो जाएगा बाबू 2a। ठीक है, मान रख दिए। अब इसका आगे काम करके प्रोसेस बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा 4√3 और प्लस या माइनस ये तो 0 है, तो इसका वैल्यू भी हमेशा 0 रहेगा, घबराने की बात नहीं है। अब कर रहा है 2, अब कर रहा है ए कितना है बाबू, यहाँ देखिए ए है 4। अब देखिए बाबू नीचे 4 दिख रहा है, ऊपर भी 4 दिख रहा है, नीचे वाला ऊपर में भागा देता है, तो इसको इससे काट देते हैं, इसको क्या कर देते हैं उससे बाबू काट देते हैं हम। ठीक है बहादुर, इसको हम दोनों को काट दिए। जब काट दिए तो हमारा आ गया x इक्वल टू √3 प्लस या माइनस रूट अंडर 0 और यहाँ 2, तो x इक्वल टू आप ही सोचिए, एगो माइनस वाला -0 का चीज आएगा 0, फिर माइनस काम खत्म बाई 2, एगो आ जाएगा x इक्वल टू ये है फिर √3/2, 0 के बराबर हम आप लोग को क्या बताए थे बाबू कि 2 वास्तविक बराबर मूल्य। तो जब 2 वास्तविक बराबर मूल्य आ रहा है तो हाई देखिए सेम, हाइयो देखिए बहादुर सेम,
दोनों वास्तविक बराबर मूल्य आ गया। ठीक है बहादुर, चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। ये वाला देखिए स्क्वायर है, ये वाला बिना स्क्वायर है, ये वाला डी का निकालने का है, और ये द्विघातीय इक्वेशन, इस द्विघातीय फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, द्विघातीय सूत्र है। ठीक है बहादुर, चलिए इसे अब मिटा के दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2x के स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 0। आप देखिए बहादुर, यहाँ दिया है a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 4, यही काम है आपका। d इक्वल टू स्क्वायर वाला मतलब b के स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बहादुर, आपका d इक्वल टू b क्या है 1 के स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है 4, c इक्वल टू 4। अब चलिए बहादुर आगे चलते हैं। 1 का 1 माइनस 4 दूना 8, 8 चौके 32, ये हो जाएगा बहादुर 32, 4 चौके 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32। तब देखिए ये है माइनस, ये है प्लस, तो ये माइनस प्लस माइनस, फिर यह माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस का माइनस। ठीक है बहादुर, चलिए अब 1 माइनस 32, तो हो जाएगा बाबू माइनस 31। काहे से कि हमारा यहाँ 32 को कर्जा एगो आपन, 32 को कर्जा एगो आपन, तो जब हम अपना रुपया दे दिए तो कितना बच जाएगा बाबू? कर्जा 31 को बच जाएगा, कर्जा 31 को बच जाएगा। चलिए ये काम हो गया। अब चलते हैं x के तरफ, तो मतलब x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाला ग्रुप ना d और बटे में 2a। अब देखिए अभी जो d है कौन सी बाबू? d है भूखे दे। चलिए जो d है 0 से कम लेस देन 0, d लेस देन 0 है, 0 से मतलब कम है। तो जब 0 से कम होता है तो लिख दीजिएगा कोई वास्तविक मूल्य नहीं, कोई वास्तविक मूल्य नहीं। सिखाए थे 3 गो स्टेप में, एगो ज्यादा में हो सकता है, एगो बराबर में हो सकता है, एगो कम में हो सकता है। जब बराबर रहे तो वास्तविक मूल्य आने वाला x का वैल्यू बराबर है, आने वाला x का वैल्यू बराबर है। और जब ज्यादा रहेगी तो भिन्न आई, मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग आई, दोनों वैल्यू अलग अलग आई। और जब कम रही 0 से तो इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, इसका कोई एक मानित वेरिएबल नंबर नहीं आएगा, मतलब वैल्यू वाला एक होता है कि वैल्यू वाला आंसर टाइप में नहीं आएगा। 3 जब इक्वल रहे तो बराबर x आएगा, जब बड़का रहे तो दोनों अलग अलग आएगा, और जब 0 से छोट रहे तो कोनो एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, मान का वैल्यू नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन हम बना लेते हैं बहादुर, क्या करते हैं क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर डी तक ला दिए, तो हम लिख सकते हैं बाबू ये 0 है, सॉरी डी है 0 से कम, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं नो रियल रूट, मतलब इसका वास्तविक वैल्यू नहीं रहेगा, इसका मतलब वो वैल्यू रहेगा लेकिन नाम के लिए वैलिड नंबर नहीं रहेगा। ठीक है बाबू, चलिए इसे निकालते हैं। x इक्वल टू माइनस बी, तो मतलब 1 माइनस में तो माइनस प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 31। ठीक है बहादुर, अब x इक्वल टू, अब इसके नीचे 2 आई क्या है 2, तो ये हो जाएगा -1, हो गया -1 इक्वल टू आई हो जाएगा प्लस या माइनस रूट के अंदर माइनस 33, ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है बहादुर, अब चलिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं। एगो x वाला तो माइनस वाला रूट अंडर माइनस 33 बटे में 4,
एगो आ जाएगा हमारा -1 और माइनस रूट के अंदर -1 और बटे में 4। मतलब ये आंसर दिया है बुक में कि कोई अस्तित्व का आंसर नहीं है, कोई मान का ये आंसर नहीं है। ठीक है बाबू, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः चाहे नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यही हम लोग नोट कर दिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं। कोई वास्तविक मूल्य नहीं तो वास्तविक मूल्य नहीं रहेगा। जैसे आया उसको आगे बढ़ा के बस एक स्टेप में ढांचा में हम क्या किए, तैयार कर दिए। ठीक है बाबू, चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले फिर आपको रिवाइज करा देते हैं। रिवाइज का मतलब एगो हो सकता है बराबर, एगो हो सकता है बड़ा और एगो हो सकता है छोटा। तो जब ये बराबर है तो x बराबर आई, x का वैल्यू बराबर आई, x का वैल्यू बराबर आई। सेम टू सेम जब ये ज्यादा रहे तो x का वैल्यू अलग अलग आई, x का वैल्यू अलग अलग आई, x का वैल्यू अलग अलग आई। ठीक है। और जब ये कम रहे 0 से तो ये कोनो वेरिएबल मान के आंसर नहीं रहेगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है बाबू, ये 3 स्टेप याद रखना है। चलिए अब कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन पहले को बनाने के लिए कह रहा है तीसरा का बचा लिए, कह रहा है समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देखिएगा मूल्य रूट द्विघातीय इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण इसमें था पहला नंबर क्वेश्चन 3 का पहला। ये कह रहा है x - 1/x और इक्वल टू 3 x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है तो उसको देखने की घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बहादुर, चलिए अब क्या करते हैं कि x - 1/x/3। अब सबसे पहले इसको द्विघातीय समीकरण के स्ट्रक्चर पर लाएंगे। बताए थे बहुपद में जब अपाउंड में रहे सब में गुना हो, अपाउंड में रहे सब में गुना है। जब सब में गुना कराएंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी बहादुर x, यहाँ पर भी बहादुर x। चलिए बहादुर x वाला काम कर दिए। अभी हो जाएगा x के स्क्वायर माइनस ई वाला x, ई वाला को काट देगा 1 इक्वल टू 3x, 1 इक्वल टू 3x, 1 इक्वल टू बहादुर 3x। बार बार लाइट बढ़ाना पड़ा इसको। चलिए अब पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। अब 3x उधर है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा x के स्क्वायर प्लस में तो -3x और -1 इक्वल टू 0। ये आ गया अपना स्ट्रक्चर में, मतलब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -1। क्या निकालना है, b, मतलब b के स्क्वायर -4ac, b क्या है बाबू -3 के स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब पर है माइनस, ये है 4, a है 1 और c है -1। अभी हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस प्लस, ये माइनस 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस और 4 एकम 4 माइनस प्लस, तो यहाँ 4 यहाँ 4, तो फिर प्लस माइनस ई वाला पे ध्यान देना है, ये है प्लस माइनस, तो माइनस अब प्लस माइनस मतलब -4 ई वाला को मिला है, फिर -4 और -1 तो माइनस प्लस, मतलब ये कौन सा हो जाएगा अपना प्लस। ठीक है बहादुर, तो ये अपना हो जाएगा 9 4 13, डी इक्वल टू 13, ये क्या है बाबू, इसका कंडीशन है कि ये 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 2 भिन्न वैल्यू आएगा, अलग अलग वास्तविक मूल्य आएगा, अलग अलग। अब x का काम करते हैं तो x इक्वल टू स्क्वायर वाला माइनस प्लस माइनस रूट के अंदर d बटे 2a इक्वल टू b क्या है तो -3 और -b, तो माइनस प्लस 3। अब हो जाएगा प्लस या माइनस, ये d आया है √13 बटे में 2a, तो 2 का 2, a क्या दिया है बाबू, a दिया है 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 का 3 प्लस माइनस √13 और बटे में 1।
बटे में 1। इन हो रहा है बहादुर। अब इसका काम करते हैं, ये वाला x है तो मतलब हो जाएगा बहादुर, मतलब x इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 और बटे में 2। x इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 बटे में 2। ठीक है बाबू, एगो प्लस वाला गुच्छा एगो माइनस वाला गुच्छा तैयार कर दिए। ठीक है, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए हम